हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके सामने एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेकर आया हुआ हूँ जो कि मल्टी वेंडर के साथ में है। जैसा कि इंटरफेस में आपको देखने को मिल जा रहा होगा, ये एज लाइक सेम आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जो भी आप यूज़ करते हैं एज लाइक सेम उस तरह का ही है। अगर आपका भी कोई बिज़नेस है जिसको आप ऑनलाइन में लाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके कोई किराना स्टोर हो या ज्वेलरी का शॉप हो, कोई फूड का बिज़नेस हो, कोई कपड़े का बिज़नेस हो, इटीसी जितने भी आपके बिज़नेस हो, कोई भी जिसको आप ऑनलाइन में बेचना चाह रहे हैं, बाई और सेल का अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करवा सकते हैं, जिसके साथ में इसमें मल्टीपल फीचर्स ऐड किया हुआ है। इसको मल्टी वेंडर बोलते हैं। एज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो में जिस तरह के फीचर्स रहते हैं, एज लाइक सेम सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि इसमें कितने सारे फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वीडियो में बने रहें। इसमें कुछ कुछ फीचर्स मैंने ऐड करके रखा हुआ है। जैसे सबसे प्लस पॉइंट मैंने इसको दे के रखा हुआ है, ये एक सेलर का ऑप्शन है। सपोज दैट मान के चलो कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करवा लिया। अब हो सकते हैं कि आपके जो बगल वाले हैं या जो आपके रिलेटिव हैं या जो आपके दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि सेम आपके साथ जुड़ के वो प्रोडक्ट अपना बेचें और कुछ मार्जिन वो इनकम जनरेट कर सकें। तो सेम आपके साइट में ही वो अपना भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और उनको आप एक सेलर आईडी दे दोगे, जहां से वो अपना सेलर आईडी वो लॉगिन करेंगे और अपना प्रोडक्ट को वो ऐड करेंगे और आपके ही साइट में वो सारे प्रोडक्ट को वो बेच सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस पे एक लैंग्वेज का ही फीचर्स दे के रखा हुआ है। सपोज दैट मान के चलो किसी को इंग्लिश कंफर्टेबल है, हो सकता है जो आपके साथ कनेक्ट हुए वो हिंदी में कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज दे के रखा हुआ है। आप इंग्लिश में, हिंदी में जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप इसको। अब आते हैं इसका हम लोग सबसे पहले एडमिन पैनल देख लेते हैं। अब एडमिन पैनल भी सेम आपका इस तरह से एज इट रहेगा। इस पे भी लैंग्वेज का मैंने फीचर्स देखे रखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड से चलते हैं। पहले लैंग्वेज हम लोग चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश में ही कर लेते हैं। ये हमारा हिंदी लैंग्वेज हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब आते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में जितने भी आपके सेल हुए होंगे, चाहे डे 1 का है, मंथली वाइज है, ईयर वाइज है, जितने भी आपके सेल होंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को 1 क्लिक में मिल जाएगा। जैसे आपके अभी तक कितने सेल हुए वो सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। सपोज दैट आपने क्या किया कि 3-4 आपने स्टोर में ये सॉफ्टवेयर दे के रखा हुआ है, तो सारे स्टोर से कितना प्रोडक्ट सेल हुआ वो सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मतलब ये मल्टीपल लॉगिन के साथ चलता है। आपका अगर 3-4 जगह फ्रेंचाइजी है या 3-4 जगह स्टोर है, तो आप 3-4 जगह भी इसको आप देख के रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सेम सॉफ्टवेयर लोग अलग अलग आईडी से यूज़ करेंगे और आपके पास एक मास्टर आईडी रहेगा जिसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स आपके अपलोड होंगे वो सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। जितने कस्टमर आपके यहाँ बाई किए हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 2000 जितने भी होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 क्लिक में आप ये देख सकते हैं कि हमारा कितना पेंडिंग में है सामान है, कितना प्रोडक्ट हमारा कंफर्म हुआ, कितना पैकेजिंग में है, कितना आउट ऑफ डिलीवरी में है, डिलीवर कितना हो गया हमारा, कैंसल्ड कितना है, रिटर्न कितना है, फेल्ड ऑफ डिलीवरी कितना है। तो ये सारा फीचर्स आपको 1 क्लिक में यहाँ कैलकुलेशन में दिख जाएगा। इसके अलावा ये सब कुछ ऐड करने का ऑप्शन मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में दे के रखा हुआ है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने एडमिन वॉलेट का भी ऑप्शन दे के रखा हुआ है। जैसे मान के चलो कि हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आप कुछ रिवार्ड पॉइंट रख दिए हैं, कुछ कमीशन रख दिए हैं, तो इस तरह का आप वॉलेट में भी कुछ बैलेंस दे सकते हैं। जैसे एज लाइक पेटीएम आप देखते हैं, तो पेटीएम में कुछ वॉलेट का ऑप्शन रहता है, या फ्लिपकार्ट में भी देखिएगा वॉलेट का ऑप्शन रहता है। तो इसी तरीक़ा से इस पर भी मैंने वॉलेट का ऑप्शन दे के रखा हुआ है। आपको अगर ये पसंद आए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसके अलावा अर्निंग का पूरा स्ट्रैटेजी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा एक सप्ताह में कितना प्रोडक्ट निकला, इस मंथ मेरा कितना सेलिंग हुआ, या इस साल मेरा कितना सेलिंग हुआ। तो ये सारा कुछ आपको 1 क्लिक में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप अगर डेट वाइज चेक करना चाह रहे हैं तो इसमें डेट वाइज का भी फंक्शन दे के रखा हुआ है।
अब अगर मान के चलो कि सपोज दैट आपके कुछ कुछ कस्टमर हैं जो टॉप में आते हैं, जैसे जो हमेशा आपके साइट से सामान परचेस कर रहे हैं या शॉप से आपके सामान परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर टॉप कस्टमर का भी आप लिस्ट बना के रख सकते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर को प्रायोरिटी मिलेगा, वो बार बार आपसे सामान खरीदेंगे और आप उनको कुछ डिस्काउंट भी अपने एंड से इस पे दे सकते हैं। 2%, 5%, 10%, जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने दे के रखा हुआ है एज लाइक आपके बिज़नेस को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस पर पॉश मशीन का भी फंक्शन दे के रखा हुआ है। अगर आपके पास बिलिंग का सॉफ्टवेयर अगर नहीं है या आप बिलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने बिलिंग का भी फंक्शन दे के रखा हुआ है। आप एज लाइक जिस तरह से मॉल में देखते हैं कि वन सिंगल पेज में आपका वो बिल निकल जाता है, वो एज लाइक सेम मैंने फीचर्स यहाँ पर दे के रखा हुआ है। जो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, जिस कस्टमर का आपने लिया उस कस्टमर को आपने ऐड करना है। यहाँ पर सारा फीचर्स मैंने दे के रखा हुआ है, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर, कंट्री। जैसे आप इसको फिल करोगे, सबमिट करोगे, यहाँ पर एक कस्टमर का आईडी बन जाएगा जो भी कस्टमर के रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी उसने प्रोडक्ट लेके रखा हुआ है उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन आपको सब कुछ दिख जाएगा। उस प्रोडक्ट में हो सकता है आपने कुछ डिस्काउंट दे के रखा हुआ है तो प्रोडक्ट डिस्काउंट यहाँ शो कर जाएगा। हो सकता है कभी कभी जैसे आपने कुछ ऑफ़र रखा कि 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा, तो वो डिस्काउंट का भी यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है। बीच बीच में आपने देखा होगा कभी कभी बिज़नेस ग्रो करने के लिए हम लोग कूपन डिस्काउंट भी रखते हैं कि 500 के सामान खरीदने में 50 रुपये का डिस्काउंट है, 10,000 का सामान खरीदने में 1,000 या 500 का डिस्काउंट है। तो इस तरह का अगर कूपन डिस्काउंट भी आप निकालना चाहें तो कूपन डिस्काउंट भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें 2 फंक्शन है, कैश का, कार्ड का, जो मेनली सारे लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे आप प्लेस ऑर्डर करोगे यहाँ पर एक बिलिंग सेक्शन निकल जाएगा और आप अगर वो मशीन लेके रखोगे तो ऑटोमेटिक फिजिकल बिल वो आपके साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पॉस का भी पूरा मशीन देकर रखा हुआ है। ये भी मल्टीपल फीचर्स के साथ आते हैं। मतलब अगर आपका 3-4 जगह शॉप है तो आप 3-4 जगह सारे जगह इसको एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर्स का फीचर है जो सेम आपने डैशबोर्ड में देखा था। जैसे ऑल पे मैंने क्लिक किया तो ऑल पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर्स रहेंगे वो सारा आपको शो कर जाएंगे। जैसे आप इस पे ऑल पे क्लिक करोगे, सारा जितने भी ऑर्डर होंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसको डेट वाइज भी चेक कर सकते हो कि मेरे को आज से या कल का ऑर्डर देखना है या 1 महीने पहले का ऑर्डर देखना है, तो स्टार्ट डेट, इन डेट पे आप क्लिक करोगे, शो डाटा करोगे, आपको ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी इस पर कोई भी डाटा नहीं है इसलिए सारा कुछ जीरो किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास मान लो पहले से कोई डाटा है, अगर आप पहले से कोई अपना फिजिकल शॉप चला रहे हैं या कोई ज्वेलरी का शॉप चला रहे हैं, XYZ कोई भी बिज़नेस आप चला रहे हैं और आपके पास पहले से कोई डाटा है और आप चाह रहे हैं कि उसको भी मैं ऑनलाइन में सबमिट करके रखूं ताकि उन सब को मैं मैसेजिंग कर सकूं या कुछ भी ऑफ़र दे सकूं, या कल के दिन में अगर वो आपके शॉप में आएंगे तो आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन से ही सब कुछ ऑपरेट कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट का भी फंक्शन दे के रखा हुआ है। अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल में इसको अपलोड कर सकते हैं। सारा डाटा यहाँ पर आपको 1 क्लिक में देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपके पेंडिंग हो गए वो पेंडिंग आप यहाँ से कर देख सकते हैं कि हाँ मेरा कितना पेंडिंग गया, कितना नहीं पेंडिंग गया, वो सारा कुछ। यहाँ से आप उस सब चीज़ को कंफर्मेशन कर सकते हो कि कितना मेरा कंफर्म हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, आउट ऑफ डिलीवरी हो रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ 1 बाय 1 क्लिक में आप चेक कर सकते हो और उसको अपने एंड से भी कंफर्म कर सकते हो सारा कुछ। इसके अलावा मैंने रिफ़ंड रिक्वेस्ट भी यहाँ अलग से दे के रखा हुआ है। सपोज़ दैट मान के चलो कोई आपसे सामान खरीदा और कल के दिन में हो सकता है उसको सामान अच्छा नहीं लगा या कुछ भी रीज़न से उसने रिफ़ंड रिक्वेस्ट किया, तो रिफ़ंड में यहाँ सारा कुछ शो करेगा कि कितना लोग का रिफ़ंड पेंडिंग है, कितना लोग का अप्रूव किया हुआ आपने, कितना रिफ़ंडेड किया या कितना रिजेक्ट किया। जिसका जितना आपने सपोज दैट मान के चलो कि 100 लोग का रिक्वेस्ट आया हुआ है, अब 100 लोग में हो सकता है 10 लोग पेंडिंग में है, 20 लोग का अप्रूवल हो गया होगा, 10-20 लोग को रिफ़ंड चला गया होगा और 10-20 लोग का आपने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया होगा कुछ सस्पिशियस कारण से। तो ये आप पे पूरा डिपेंड करेगा कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से पेंडिंग में रख रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका चीज़ है।
इसके अलावा अगर हम लोग मैनेजमेंट में बात करें प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर सबसे अब आ जाओ हम लोग यहाँ पर कैटेगरी पे। जैसे हम लोग कैटेगरी पे आएंगे, सपोज दैट मान के चलो कि मैं यहाँ पर आईफोन 18 लिख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रायोरिटी मतलब कि आप उसको सबसे टॉप में दिखाना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पर दिखाना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर पर दिखाना चाह रहे हैं, ये यहाँ का बात किया हुआ है। जैसे 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, तीसरे नंबर, जितने नंबर पर आप इसको दिखाना चाहेंगे वो यहाँ पर आप उसको कैटेगरी वाइज दिखा सकते हैं प्रायोरिटी। अगर नहीं मन है आपको, आप इसको डायरेक्ट 0 करके छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक आपका सेट होते चला जाएगा। कैटेगरी लोगो है, लोगो आप इसको अपना ब्राउज़र से सेट कर लो। लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम से हैं तो सिस्टम से अपलोड कर लो, मोबाइल से हैं तो मोबाइल से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान के चलो कि मैं कोई भी एक फ़ोटो सबमिट कर लिया। अब जैसे मैं फ़ोटो सबमिट करूँगा, यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। अब इसको नॉर्मली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके फ्रंट में एक प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट आपके ऐड होंगे वो यहाँ पर नीचे देखने को आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने सब कैटेगरी दे के रखा हुआ है। जैसे सपोज मान के चलो कि इसमें आपका हो सकता है अलग अलग वैरायटी हो मोबाइल फ़ोन में। जैसे आईफोन के अंदर 18 प्रो के अंदर कलर आपका वेरिएंट चेंज होगा, तो इस कलर वेरिएंट को भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आईफोन का सेक्टर आप चुन लेना। सब कैटेगरी कौन है, तो सब कैटेगरी आपका, जैसे हम लोग 18 बना रहे थे तो 18 करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने उसको क्लिक नहीं किया। जैसे 16 करोगे तो 16 कर लो। प्रायोरिटी में फिर आप इसको 1 2 3 जो चाहें आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर एक नया डाल सकते हैं कैटेगरी। जैसे मान के चलो मैंने डाल दिया आईफोन 18 ब्लैक या वाइट, कुछ भी लिख दूँ जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से मैंने अलग अलग वेरिएंट डाल दिया। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ कर दिया, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब जैसे आप इसको सबमिट करोगे ये ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा एज लाइक सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं ऊपर आया, जैसे मैंने आईफोन पे क्लिक किया, आईफोन पे 16 पे गया, तो 16 पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर 16 का मेरे को अलग अलग वैरायटी दिख गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे सब कैटेगरी के अंदर में आ गया। अब इसके अंदर भी मेरे को कोई प्रोडक्ट देना होगा तो यहाँ पर भी मेरा एक बन जाएगा लिस्ट। जैसे मान के चलो कि फिर से मैंने आईफोन पे आया, किसी में हो सकता है बना के रखा हुआ हूँ, कोई नहीं। अब आते हैं हम लोग ब्रांड्स पे। ब्रांड में अगर आप देखोगे तो ब्रांड पे मैंने जितने सारे ब्रांड ऐड के रखे हुए हैं वो सारा यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। जैसे आईफोन है, वीवो है, गूगल है, रियलमी है, तो जितने भी मोबाइल हैं आप यहाँ पर अलग से ऐड कर सकते हो। मान के चलो इसके अलावा अगर आपके पास कोई नया ब्रांड है, ठीक है, तो उस नया ब्रांड को भी आप फिर से इस पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलो इस फ़ोटो को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप अगर हो सकता है कि इस ब्रांड का आपका मोबाइल आपके पास अभी ख़त्म हो गया है या इसको आप बेचना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। या अगर इस फंक्शन को ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन इस पर दे के रखा हुआ है। और अगर आपके पास मान के चलो लॉट्स ऑफ लिस्ट हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, मल्टीपल ब्रांड्स से 50 100 200, तो आप डायरेक्ट इस पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर 1 to 1 आपको नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना, आप सारा चीज़ आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट दिया हुआ है। एट्रीब्यूट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केजी में आप बेच रहे हैं, कोई सामान आप ग्राम में बेच रहे हैं, कोई लिक्विड लीटर में आप बेच रहे हैं, तो जैसे आप बेचिएगा आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देखो मैंने एट्रीब्यूट बना के रखा हुआ है, केजी हो गया, ग्राम हो गया, कुछ मैं कलर में बेचता हूँ तो कलर हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपके एट्रीब्यूट होंगे वो आप उस तरह से इस पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर इन हाउस प्रोडक्ट हो गया। मान के चलो आप अगर 1 to 1 प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आएंगे। इसके बाद हमने प्रोडक्ट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। जैसे मान के चलो मैं लिखा आईफोन 18, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में XYZ जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारा आप डिस्क्रिप्शन में फिल कर लो। जनरल प्रोडक्ट आपका फिजिकल है कि डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ दोनों ऑप्शन दे के रखा हुआ हो सकता है कि ये मोबाइल है तो ये फिजिकल है। आप कुछ और जैसे ऑनलाइन गोल्ड आप बेच रहे हैं तो ऑनलाइन गोल्ड आपका डिजिटल हो गया। तो इस तरह का कुछ कुछ पार्ट है जिसको आप ऑनलाइन फिजिकल में आप दिखा सकते हैं या डिजिटली दिखा सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम चीज़। आईफोन सब कैटेगरी में आओगे तो आईफोन 16 प्लस, फिर सब कैटेगरी में अगर आप बनाए हुए होंगे तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन दे के रखा हुआ है।
ब्रांड में आपको मिलेगा, ब्रांड में आईफोन का एप्पल है तो एप्पल कर लिया। ये कोड होता है, जैसे आप हर जगह बार कोड देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका बार कोड जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली जनरेट कोड पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपका एक सीरीज वाइज आपका ये सेट होते चला जाएगा। यूनिट पे आप है, यूनिट में आपको कैसा बेचना है, ये केजी में बेचना है, पीस में, जैसे ये पीस में हमको बेचना है तो हमने पीसी क्लिक कर दिया। तो इस तरह का यूनिट सारा आपको मैंने पहले दिखाया कि आप कैसे इसको बना सकते हो। अगर आपके पास अलग अलग वेरिएंट है कलर के तो आप कलर के वेरिएंट को ऑन कर दो। अब इसमें एक्चुअल प्राइस लिखना है, परचेज प्राइस लिखना है, टैक्स कितना ले रहे हो, डिस्काउंट क्या रखे हो, या फ्लैट डिस्काउंट है, किस तरह का डिस्काउंट है, परसेंटेज में, फ्लैट में, मिनिमम कितना उसको एक बार में ख़रीदना होगा, शिपिंग कॉस्ट अगर आप देना चाह रहे हो तो शिपिंग कॉस्ट रख सकते हो। इस पे आपका सर्च टैग है, जैसे टैग आप लगाते होंगे तो टैग से क्या होता है कि लोग को सर्च करने में काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पर मैंने एसईओ का भी पूरा फंक्शन दे के रखा हुआ है। आपको अगर अपने वेबसाइट को रैंक पे लाना है तो ये एसईओ का भी पार्ट आप यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं करने का मन है तो कोई इशू नहीं है। फिर इसमें आप सबमिट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास मान के चलो कि बल्क में प्रोडक्ट हैं, जैसे आप अगर किराना स्टोर से हैं तो किराना स्टोर में हो सकता है आपके पास 200 प्रोडक्ट है, तो 200 प्रोडक्ट का आप अगर आपने एक्सेल फाइल में पहले से बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म इसका अपलोड करोगे या एक्सेल फाइल अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा। तो आपको बार बार एक एक बार आपका प्रोडक्ट ऐड करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सेलर प्रोडक्ट में आते हैं तो सेलर प्रोडक्ट में जितने भी आपने सेलर आईडी दे के रखा हुआ होगा वो सारा कुछ का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बैनर का ऑप्शन दे के रखा हुआ, ये हमारा यूज़र के लिए है, फ्रंट के लिए। जैसे मान के चलो कि आपको वेबसाइट में अपना बैनर अगर चेंज करना है, या हो सकता है कि कोई फेस्टिवल आ गया तो फिर जैसे अभी क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है तो क्रिसमस में क्या किया कि आप यहाँ पर जो बैनर दिख रहा है फ्रंट में, इस बैनर को चेंज करना है, या नीचे में जो बैनर है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 जगह बैनर का ऑप्शन दे के रखा हुआ है। हेडर में भी दिया हुआ है, फुटर में भी दिया हुआ है, मीन में भी दे के रखा हुआ है मैंने। तो आप जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ वहाँ बैनर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीपल जगह बैनर का ऑप्शन लगा के रख दिया हुआ है। जिसको जिसको आप ऑन करेंगे वो आपका पब्लिश हो जाएगा, जिसको ऑफ़ करेंगे आप वो उसको ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ एडिट करना है, जैसे फ़ोटो चेंज करना है तो आपको सिंपल एडिट के ऑप्शन में जाना है। जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जो यूआरएल लगाना है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। फ़ोटो आपको रेशियो यहाँ पर मैंने दे के रखा हुआ है, 4:1 का रेशियो आपको चुन लेना है और चुन के इसको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे ये ऑटोमेटिक आपका इस पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फीचर्स दे के रखा हुआ है। आप जो जो चीज़ को ऐड करोगे वो आपका ऐड होते चला जाएगा। अब इसके अलावा ऑफर्स एंड डील में देखोगे तो ऑफर्स एंड डील का भी अलग अलग फंक्शन दे के रखा हुआ है मैंने। जैसे इस पे आप मान के चलो कूपन सेक्शन आप बांट रहे हैं तो कूपन भी आप इस पे बना सकते हैं अपने से। कूपन में किस तरह का कूपन रहेगा, डिस्काउंट परचेज रहेगा, फ्री डिलीवरी, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जिस तरह का कूपन का टाइप हो गया, कूपन का टाइटल हो गया, कूपन कोड अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का अलग अलग कूपन में जिस तरह का कूपन आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह का पूरा इस पर आप मेंशन करोगे, सबमिट करोगे, ये ऑटोमेटिक आपका कूपन सिस्टम उस पर सेट हो जाएगा। मान के चलो कि आप अगर कोई फ्लैश डील निकालना चाह रहे हैं, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कुछ कुछ ऑफ़र निकल जाते हैं, या एक दिन का आपको ऑफ़र निकालना है, डील ऑफ द डे, तो वो कर सकते हो। अगर आप मान लो किसी किसी चीज़ में फीचर्स डील देना चाह रहे हैं तो ये फीचर्स डील है। तो इसमें मैंने ऑफ़र्स और डील में मेनली जितने फंक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट लगा के रखा हुआ है। आपको जिस जिस फंक्शन को यूज़ करना आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन भी दे के रखा हुआ है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में देखते हैं कि आपके पास उनका कुछ भी ऑफ़र आता है तो वो क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। तो आपके मोबाइल के ऊपर में स्क्रॉल करके दिख जाता है कि हाँ इनका आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो एज़ लाइक सेम आप भी अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सारे कस्टमर को आप पुश नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जिससे वो अपना आपका कुछ भी ऑफ़र आता है तो वो उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी मैंने दे के रखा हुआ है कि अगर आपको इस वेबसाइट खुलते के साथ कुछ भी अगर आपको ऑफ़र लगाना है या कुछ अगर आपको एक दिन के लिए ऑफ़र देना है तो आप कुछ अनाउंस कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेबसाइट में आप
शो करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस का काम करवा रहे हैं, तो आपका साइट अगर कुछ दिन के लिए भी बंद हो रहा है तो आप इस पे अनाउंसमेंट एक दे सकते हैं कि हाँ अभी मेरा कुछ इसमें काम चल रहा है, तो जितने लोग हैं आप डायरेक्टली मेरे से कॉलिंग में काम करें या व्हाट्सएप में काम करें। इसके अलावा यहाँ पर मैसेजिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है। किसी ने अगर आपको मैसेज करके रखा हुआ है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, या जो भी उसने आपको मैसेज किया हुआ है कि सर ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा नहीं है, या इस तरह का है, या ऐसा है, जो भी आप वो चाह रहे हैं तो वो आपसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी इसमें कनेक्ट होंगे, तो ये आपको सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे होम में आपको देखते होंगे नीचे में मैसेजिंग का रहता है कि कुछ भी फीडबैक्स एंड ऑल है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा टिकट का ऑप्शन इस पर आपको दिख जाएगा, जो भी वो लोग टिकट रेस करेंगे वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। यहाँ से आपका रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा अर्निंग रिपोर्ट क्या है, इन हाउस रिपोर्ट क्या है, मतलब मंथ वाइज आप सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट का भी फंक्शन मैंने दे के रखा हुआ है, कितने आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने आपके सेल गए, कितने परचेज गए, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट है कि प्रोडक्ट मेरा अभी तक कितना बचा है, कितना निकल गया है। जैसे मान के चलो कि हो सकता है एक महीना आप अगर बिज़ी हैं और आप कहीं चले गए अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ के, तो अगला महीना आप चेक करते हो कि मेरा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, कितना प्रोडक्ट मेरा निकल गया है, तो आप यहाँ वन क्लिक में सारा कुछ वॉच आउट कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, स्टाफ से पूछने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, और जो भी प्रोडक्ट आपके घटे हुए रहेंगे वो उसको आप फिर से मंगा लोगे। यहाँ पर ऑर्डर रिपोर्ट आपको दिख जाएगा कि इतने सारे ऑर्डर मेरा हुआ है, कितना और किस किस तरह से हुआ है, ये सारा कुछ आप वेरिएंट देख सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि सीओडी मेरे को कितना मिला, कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट किसने कितना किया, वॉलेट से कितना पेमेंट किया, ऑफलाइन अगर कोई स्टोर है तो स्टोर से मेरे को कितना पेमेंट आया। तो ये सारा कुछ जैसे आपका स्टाफ फिल करते चला जाएगा, ये सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट है, यहाँ पर कस्टमर का आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई फिजिकल शॉप में आया, फिजिकल शॉप से आपके पास कोई सामान खरीद रहा है, तो आप डायरेक्ट कस्टमर का आईडी यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, उनका सारा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपके पास अगर पुराना डाटा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। कस्टमर अगर कुछ भी आपको रिव्यू देता है तो रिव्यू का भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। वॉलेट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको वॉलेट शुरू में दिखाया। कुछ अगर रॉयल्टी पॉइंट्स देना चाह रहे हैं तो रॉयल्टी पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने सेलर का भी फंक्शन दे के रखा हुआ है। अगर आपके साथ कोई सेलर जुड़ रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको भी आप एक आईडी दे सकते हैं और सेम वो आपके ही साइट पे अपना वो प्रोडक्ट ऐड करके वो बेच सकता है। तो उसका कितना सेल हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, वो सारा कुछ आपके अंडर में ही कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा सब्सक्राइबर का है, यहाँ पर जितना लोग अपना मेल आईडी दे के रखा हुआ होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इस पर मैंने डिलीवरी भी ऐड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास सपोज दैट 5-10 डिलीवरी मैन आपने हर शॉप में रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर डिलीवरी का पूरा डाटा उसका मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि सपोज दैट कोई XYZ नाम का बंदा है, तो उसका आपने पूरा सब कुछ फिल करवा लिया, नाम, फ़ोन नंबर, उसका इमेज आपने ले लिया, आइडेंटिफाई में आधार कार्ड, लाइसेंस, जो भी आप बोलोगे उस तरह का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसका एड्रेस हो गया, फ़ोटो हो गया, तो ये उसका डाटा रहेगा। डाटा फिल करके आप इसको सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक उनका एक आईडी बन जाएगा। अब वो अपना आईडी से लॉगिन आईडी कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका डिलीवरी का एक लॉगिन पैनल उनका खुल जाएगा। इसके अलावा इसमें लिस्ट है। मान के चलो अगर आपके पास पहले से कोई पुराना कस्टमर है तो पुराना कस्टमर का भी यहाँ पर डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डिलीवरी वाला आपसे चैट करना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट चैट का ही फंक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का भी मैंने फंक्शन दे के रखा हुआ है। अगर आपके साथ मान लो 5, 10, 15 एम्प्लॉयज़ हैं तो हर एम्प्लॉयज़ को अलग अलग आप रोल बांट सकते हो। जैसे सपोज दैट मान के चलो किसी को आपने स्टोर मैनेजर बना दिया, तो स्टोर मैनेजर बनाने के बाद हो सकता है आप उसको कुछ अलग अलग रोल दे रहे हैं। जैसे कि वो सिर्फ ऑर्डर का मैनेजमेंट कर सकता है, हो सकता है कि आप उसको क्या किए कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी दे दिए हैं,
या हो सकता है आप उसको हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन भी दे दिए। तो जो जो फंक्शन आप उसको दीजिएगा वो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। तो इसके पास वही फंक्शन रहेगा, वही ऑथोरिटी रहेगा जो आप इसको दे के रखिएगा। अगर आप इसको सारा ऑथोरिटी दे के रखिएगा तो ये सारा ऑथोरिटी में एक्सेस कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा स्टाफ है, हम इसको सारा एक्सेस नहीं दे के रख सकते हैं, तो आप इसको जो जो एक्सेस आपको देना है वो सारा एक्सेस दे के सबमिट कर लोगे, इनके पास वही सेम एक्सेस रहेगा। और अगर आपको चेक करना है कि आपके एम्प्लॉइज़ कितने हैं तो एम्प्लॉइज़ का डाटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नया एम्प्लॉय अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। सेम एज इट सेम डाटा फिल करना रहता है, जैसे जैसे आप फिल करोगे और इसको सबमिट करोगे इनका डाटा बन जाएगा। यहाँ से मैंने बिज़नेस सेटअप भी दे के रखा हुआ है। अगर आपको फ्रंट में कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया या रिफ़ंड पॉलिसी हो गया, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो वो सारा कुछ आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे ये रिफ़ंड हो गया या कस्टमर हो गया, ये सेलर का है, इन हाउस है, तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी इसको सब कुछ सेट कर सकते हो। ये जनरल हो गया, जनरल में जो भी चीज़ आप चेंज करोगे, जैसे कंपनी का नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये सारा कुछ आपका चेंज होता चला जाएगा। वेबसाइट का अगर आपको लोगो चेंज करना है तो लोगो भी चेंज कर सकते हैं आप खुद से। मतलब आपके पास अगर कोई डेवलपर नहीं है और आप अगर डेवलपर को हायर नहीं करना चाह रहे हैं तो विदाउट डेवलपर भी आप इस वेबसाइट को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इस पर सब कुछ फुल्ली डायनेमिक देके रखा हुआ है कि आप अगर अपने वेबसाइट को खुद से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, लोगो चेंज कर लो। इसका फूटर मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसमें अगर कुछ फ़ोटो लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सारा फंक्शन मैंने दे के रखा हुआ है। इस पर जो जो चीज़ आप यूज़ करोगे और सबमिट करोगे ये ऑटोमेटिक आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर पेज मीडिया ऑप्शन दे के रखा हुआ है जो फ्रंट में आपका है। जो जो पेज आप देखोगे वो सारा पेज आपको यहाँ पर बनता चला जाएगा। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, रिफंड हो गया, रिटर्न हो गया, कैंसलेशन हो गया, अबाउट हो गया, एफएक्यू हो गया। तो जो जो चीज़ आप यहाँ पर फिल करते चले जाओगे वो सब कुछ वहाँ पर सबमिट होते हुए यूज़र को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो अलग से फ़ोटोज़ भी आप इस पर सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिस्टम सेटअप भी दे के रखा हुआ है। कुछ कुछ चीज़ अगर आप एसईओ का वर्क करते हैं तो आप इस पे कुछ कुछ वर्क देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका उस तरह का कोई काम का नहीं है। यहाँ से सिस्टम सेटिंग है, अगर आपको वैसा लगे तो ही यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप इसको इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। इधर जितने पार्ट्स हैं वो सारा पार्ट आपको दे के रखा हुआ है। तो इस पर मेन पॉइंट मैं आपको फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ। इस पर आपको जो फंक्शन है वो सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पूरा फंक्शन दे के रखा हुआ है मैंने। डिलीवरी मैन का पूरा फंक्शन है मैंने दे के रखा हुआ है। सब्सक्राइबर जितने भी सेलर हैं, सेलर का फंक्शन दे के रखा हुआ है। कस्टमर का फंक्शन आप इस पे दे के रखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी बिलिंग फंक्शन है, बिलिंग में पॉस मशीन भी मैंने लगा के रखा हुआ है। इस पे पॉस मशीन भी दे के रखा हुआ। ऑर्डर मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट के अंडर में कैटेगरीज है, सब कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है। फिर ब्रांड्स हो गया, जितने भी इन हाउस प्रोडक्ट हैं, सेलर प्रोडक्ट हैं, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑफ़र लगाना है, कुछ कूपन कोड लगाना है, कुछ डील्स लगाना है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं। अगर आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है तो हेल्प एंड सपोर्ट का भी फंक्शन आप दे सकते हैं। आपको 1 क्लिक में सब कुछ चेक करना है कि मेरा कितना सेल हुआ बिज़नेस, कितना मेरा आउटपुट आया, कितना इनपुट गया, तो वो सारा 1 क्लिक में आपको ये मिल जाएगा। और ये आपको काम आता है जीएसटी फाइल करते समय, तो आपको किसी सीए को भी पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 क्लिक में आपको टोटल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, कितना आउटपुट हुआ, कितना इनपुट हुआ, सारा कुछ। और यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है यूज़र का वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को रॉयल्टी पॉइंट है तो वो भी हो गया। तो ये फुल्ली आपको एक सीआरएम बेस्ड बना हुआ है मल्टी वेंडर के साथ में, जिसमें आप भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपके सेलर ही बेच सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे इस वीडियो को। और जिनको भी ये
वेबसाइट बाय करना है या ये वेबसाइट पूरा सिस्टम जिनको चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप में आप मेरे को हाई कर सकते हो। इसका जो बेस्ट प्राइस है वो बेस्ट प्राइस मैंने एक रखा हुआ है और काफ़ी मिनिमम प्राइस मैंने रखा हुआ है, और मेरे जितने भी वीडियोस है हर वीडियो में मैं बहुत मिनिमम प्राइस रखता हूँ ताकि आपको एक रिलेबल हो सके, या अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको काफ़ी कम पैसे में सब कुछ एक बढ़िया चीज़ आपको मिल जाए। तो इसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है मल्टी वेंडर का, मात्र से मात्र इसका मैंने 12,000 रुपये रखा हुआ है, जिसमें मैंने आप पूरा वेबसाइट, पूरा एडमिन मल्टी वेंडर के साथ में ये आपको अवेलेबल होगा। और अगर आप कोई डेवलपर हैं और अगर इसका कोड आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसका कोड के साथ भी बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल करा दूंगा। तो जिनको भी कोई भी अपना बिजनेस को ऑनलाइन में करना चाह रहे हैं, चाहे आपका किराना स्टोर हो, ज्वेलरी का शॉप हो, आपका मोबाइल का शॉप हो, या कोई भी आपका शॉप हो जिसका प्रोडक्ट आपको बाई और सेल अगर ऑनलाइन में करना है, तो बहुत मिनिमम प्राइस में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप में या कमेंट में किसी भी तरह से आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई रेफरेंस है किन्हीं को ये, अगर आपको लगता है कि उनको रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छा बेस्ट डील लेते हुए के साथ। बाकी फ़िलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।